हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्यूमिंस का ओरिजिनल इनलाइन सेवन, जो कि मार्केट में जो 30-40 हज़ार रुपये का बिक रहा है, वो नहीं है। ये बिल्कुल जेन्युइन है, जो क्यूमिंस कंपनी का है ओरिजिनल। और मैं आपको बात बता देता हूँ, जो हमारे मार्केट में 30-40 हज़ार रुपये का, जो 25-30-40 हज़ार का जो भी मार्केट में बिक रहा है, वो एक इनलाइन सिक्स ही है। वो बस उसके कपड़े चेंज कर रखे हैं, यूँ समझिए। उसे बस कपड़े इनलाइन सेवन के पहना रखे हैं, और वो सिक्स के ड्राइवर पे ही काम करता है। ना उसमें ब्लूटूथ चलती है, ना वाईफाई चलती है। तो आज हम आपको ओरिजिनल के इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये इसकी केबल है, यूएसबी केबल, इस तरीके से केबल आती है इसकी। और इस वाले उसमें तीन ही सिस्टम आते हैं। एक आपका बॉक्स आ गया, ये इसका कंपनी का बॉक्स है इनलाइन सेवन का। अंदर कुछ इस तरीके से होता है, और एक सर्टिफिकेट आता है इसमें। ये इसका सर्टिफिकेट हो गया वायरलेस का, ठीक है। इसमें ये ब्लूटूथ और वाईफाई से कंपेटेबल होता है, और दोनों काम करते हैं इसमें। और इसके अंदर बस एक ओबीडी केबल आती है, एक यूएसबी केबल आती है, एक ये अपना हार्डवेयर हो गया, ये आता है बस, और कुछ नहीं आता है इसके साथ। तो आज हम काम करने वाले हैं, गाइडेंस के सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, जो कि ओरिजिनल मीन्स का ही सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर काम करने वाले हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको। इससे अगर हम काम करेंगे तो वारंटी रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं होगा 1% भी, क्योंकि हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर और ओरिजिनल टूल से ही काम करने वाले हैं। ये हमारा BS6 का ECM हो गया। ये हमारी ड्यूटेक की फ्लैशिंग केबल हो गई। ये फ्लैशिंग केबल हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की है। और हम इसको ऑनलाइन इसी से ही कनेक्ट करेंगे अब। ये हमारा डिवाइस हो गया, डिवाइस में हम यूएसबी केबल, और ये लॉक हो गया, लॉक बैठ गया है इसमें। के उपरांत यूएसबी केबल को हम लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है। कर दिया है और ये लैपटॉप से तीसरा कनेक्ट, अब और हम उधर इसे यूएसबी से एक कनेक्ट करनी है हमें। इसकी सप्लाई दे देता यूएसबी हूँ केबल आपको। सॉरी, ये हमने ये ओबीडी स्क्रू केबल इसका टाइट लगानी है कर अब दिया, हमें। ठीक है। और ये हमारा एडाप्टर लग गया यूएसबी है हमारी इधर, लग चुकी है, ओबीडी ठीक केबल है। हमारी दूसरा इसमें हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं हम अब इसमें। ओबीडी केबल कनेक्ट करके हमें ओनली आ गया पावर ओबडी सप्लाई लेनी कपलर, है, और फिर हम अपने इसे सॉफ्टवेयर पे आ ओबडी जाएंगे। कपलर में कनेक्ट कर देते हैं। कुणाल इस करियो, कुणाल, कुणाल ओबडी कपलर लगा दियो, इसको अटैच कर दे दो उसको, बस। तो हमने इसको अपनी इसमें कर दो बस। इसमें ओबीडी केबल लगा दी है। ये हमारी ओबीडी केबल ठीक है। और दूसरा लग अब चुकी हमें है इस वो। पावर सप्लाई, एक पावर सप्लाई और दे दी इसको। के उपरांत हम अब इसमें 12 वोल्ट का इसकी पावर सप्लाई देंगे सप्लाई सबसे पहले। 12 वोल्ट हमने यहाँ से दे दिया है। सप्लाई देने के बाद आप देख सकते हो इसमें ठीक है, लाइट आ चुकी है। ओके। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन ये लाइट हो चुकी है पावर पावर की की, लाइट और आ चुकी ब्लूटूथ है, की और लाइट ब्लूटूथ लाइट एक बार वहाँ पे आ ब्लिंक करी चुकी थी। है। अभी जब कनेक्ट होगा वो जब भी ब्लिंक होगी, अब हम उसके बाद सिस्टम पे आ हम जाते हैं अपने पे। सबसे पहले अब गाइडेंस का सॉफ्टवेयर खोलेंगे, और उसके बाद आगे हम पूरी वर्किंग दिखाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता ये है, क्या हमारा कुछ है। अभी फिलहाल सबसे पहले हम इसका सीरियल नंबर है सेलेक्ट ब्लूटूथ का, करते हैं एक कहाँ पे सेकंड, आपको काम एक करना है, ब्लूटूथ सेकंड। करना है, वायर से करना है, यूएसबी से करना है, किस तरीके से काम करना है। तो वो सब चीज़ आप देख सकते हो। अब हम इसके सॉफ्टवेयर पे आते हैं, गाइडेंस के। सबसे पहले हम इसकी सिलेक्शन देख लेते हैं, ब्लूटूथ पे आपका कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर हमारा जो ओरिजिनल डिवाइस होगा, सारे सीरियल नंबर से लेके सब कुछ, फर्मवेयर वगैरह सब बोलेगा, और लोकल वाला डिवाइस भी कुछ नहीं बोलेगा। अब हम ओरिजिनल गाइडेंस का सॉफ्टवेयर, जो हमारे उसमें फ़ोनों में चलता है इनलाइन मिनी के साथ, वो वाला सॉफ्टवेयर है। तो वो हम खोल रहे हैं अब। हमने अपना पासवर्ड लगा के चालू कर दिया इसमें। उसके बाद सबसे पहले हमें एनालाइज इक्विपमेंट पे जाएंगे हम, और इनलाइन 7 यूएसबी पे हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले यूएसबी से काम कर रहे हैं इसके।
मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें क्लियर कर देता हूँ। इसकी स्पीड से रिलेटेड कैसे स्पीड रहती है इसकी, और किस तरीके से कनेक्ट होता है, क्या काम करता है, तो वो सब चीज़ हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं। ये अब डिटेक्टिंग डिवाइस हो चुका है। तो बीच में हमें कई बार हम भी डिले कर देते हैं 10-20 सेकेंड का। तो आप ये मत समझना कि इसकी क्या नाम है स्पीड स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब हम क्लिक नहीं करेंगे जब तक आगे क्या होगा। तो ये प्रिपेयरिंग कनेक्शन, ये कनेक्शन बनाने की तैयारी कर रहा है अब। और जैसे कि आप देख सकते हो इंजन सीरियल नंबर इसने बता दिया है कि 64177921 इंजन सीरियल नंबर है इसका। और उसके बाद अब आपको आगे क्या करना है, आगे बढ़ना है। किस तरीके से बढ़ना है, कंटिन्यू विदाउट सर्विस ऑर्डर बढ़ेंगे हम तो इसमें, क्योंकि हमारा कोई सर्विस ऑर्डर है नहीं है, तो हमने कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आप कस्टमर नेम डाल सकते हो, कस्टमर यूनिट नंबर डाल सकते हो, गाड़ी का नंबर, ओडोमीटर की कितने घंटे चल चुकी है गाड़ी, और कंप्लेंट वगैरह कुछ भी डाल सकते हो अपने जो भी है आप, ये कि भाई गाड़ी के अंदर क्या मिस्टेक है। तो हम अपना कस्टमर नेम चेंज करते हैं पहले, ABC। ये हम अपनी कस्टमर डिटेल डाल रहे हैं इसमें। ये चीज़ हम, ये सॉफ्टवेयर हम लैपटॉप के अंदर चला रहे हैं। सबसे पहली बात, हम कोई क्या नाम है तुम्हारे फ़ोन के अंदर नहीं चल रहा है डिवाइस, और गाड़ी का यूनिट नंबर डाल रहा है, जो भी आपकी कुछ भी हो सकती है वो, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल रहे हैं। उसके बाद गाड़ी कितनी चली है, उसकी किलोमीटर वगैरह, जैसे हमने 4,53,556 डाल दिया है। उसके बाद कंप्लेंट और अदर नोट्स में कि क्या नाम है गाड़ी के अंदर क्या कंप्लेंट है, तो वो आपको बाद में भी दिक्कत आएगी। तो हमने फ्यूल इशू डालते हैं इसमें, हमने ऐसे डाला है। फिर उसके बाद क्लिक कर देनी है आपको। उसके बाद इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में आपको टाटा सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हम टाटा गाड़ी पे काम कर रहे हैं। और इसमें हम ऑल सेट करना है, क्योंकि कोई भी गाड़ी है, और इसमें इजी एक्सेस करना है जो हमें बिल्कुल सबसे इजी रहे। उसके बाद ये क्लिक करना है। तो आप समय देख सकते हो कितना समय लगता है खुलने में, इनलाइन में नहीं में तो बहुत समय लग जाता है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। ये मैक्सिमम 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 बोल रहा हूँ मैं आपको, 40 से 50 सेकंड या 1 मिनट मैक्सिमम लग जाता है पूरा खुलने में, जो कि ओरिजिनल तरीके से है। आजकल लोगों की गाड़ियों की वारंटी बहुत फेल हो रही है, तो क्योंकि उसमें दिख जाता है कि बाहर से लैपटॉप लगा है क्या कुछ है। अगर आपके पास ID पास कनेक्शन मीन्स ओरिजिनल, तो आपको कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। बस आपको इनलाइन 7 लेना है और आप काम करो उसे। आपकी गाड़ी की कोई वारंटी फेल नहीं कर सकता है किसी प्रकार से। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, आपके सारे काम वन टोटली काम होंगे। हम अब कुछ काम मेन मेन आपको करके भी दिखा रहे हैं इसमें। तो आप, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो अभी इक्विपमेंट डाटा प्लेट इंजन पे हम जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। इंजन पर हमने सिलेक्ट कर दिया, डाटा मॉनिटर ये इंजन, डाटा प्लेट हो गया, फॉल्ट्स हो गया, डाटा मॉनिटर, इंजन सेटिंग, कैलिब्रेट इंजन। तो हम सबसे पहले इंजन की डाटा प्लेट चेक कराते हैं। इसमें आपको कैलिब्रेशन से लेकर सब कुछ आता है। ECM कोड कौन सा है, KG 1003.22 है, और ECM कौन सा है, सब कुछ आपको ये शो करेगा। हमारा ECM पार्ट नंबर इसका 593 है, तो 593 ही शो करेगा। ठीक है। उसके बाद हम फॉल्ट्स पे आ जाते हैं। गाड़ी के हम जैसे ऑनलाइन, सॉरी, ऑन टेबल लगा रखा है हमने, तो ऑन टेबल पे क्या फॉल्ट कोड आते हैं वो सब चीज़ शो करेगा इसमें। क्योंकि कोई भी सेंसर इससे हमारा कोई जुड़ा हुआ नहीं है अभी हाल। हमारा जो मेन मकसद है कि इनलाइन गाइडेंस का सॉफ्टवेयर है, वो लैपटॉप में किस तरीके से काम करता है, क्या स्पीड रहती है, और वारंटी को हम कैसे बचा सकते हैं किसी भी गाड़ी को। तो ये हमारे फॉल्ट कोड आ गए 3572 हमारे डोजर पंप का हो गया, और 123 अपने मैनिफोल्ड का, 451 रेल प्रेशर सेंसर, 272 पंप का, डीजल पंप का। तो ये सब आ गए हैं आपके कोड, सारे कोड शो होंगे। तो अभी
आपको इसमें बस एक चीज़ का है कि डिस्क्रिप्शन शो नहीं होते कि किस तरीके से आपको फॉल्ट कोड, जैसे आपको वायरिंग डायग्राम वगैरह इसमें अपने इनसाइट में खुलता है तो वो नहीं खुलता है थोड़ा, कुछ चीज़ें हैं इसमें भी। बाकी आपको उस चीज़ की और टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो सब चीज़ की पीडीएफ मिल जाती है अलग से। बाकी ये सब कोड आ रहे हैं इसके अंदर, और आपको ये फॉल्ट कोड क्लियर कैसे करना है, ये काउंट्स हैं इसके, कितने बार काउंट हुए हैं, एसपीएन क्या है, एफएमआई क्या है, तो सारा कुछ डिटेल खुल जाती है इसमें। बहुत ही अच्छा टूल है, सॉफ्टवेयर बहुत प्यारा काम करता है, बहुत स्मूथ काम करता है, स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। गाइडेंस में भी हम सॉरी इनलाइन 7 को अगर हम इनसाइट के अंदर कनेक्ट करेंगे तो उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे हम कि इनसाइट के अंदर किस तरीके से काम करता है। फिलहाल तो गाइडेंस के ऊपर काम कर रहा है, और यहाँ से आपको 3 डॉट से खोल के आपको क्लियर ऑल फॉल्ट कोड करना है। तो यहाँ से क्लियर ऑल फॉल्ट कोड आप कर चुके हो, यहाँ से जस्ट क्लिक करना है और प्रिपेयरिंग फॉर द की साइकिल। की साइकिल का मतलब ये हो गया कि आपको 30 सेकंड के लिए आपको स्विच ऑफ करना है, फिर उसके बाद ऑन करना है। तो हम 30 सेकंड तक वेट करेंगे, 30 सेकंड तक आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। हालांकि मैं आपको सजेशन देता हूँ कि साइकिल कब बोलता है कि भाई आप ऑन ऑफ करो, ड्यूरिंग कैलिब्रेशन भी बोलता है ये। तो ड्यूरिंग कैलिब्रेशन आपको की ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है कैसे भी। और अगर आप फॉल्ट कोड वगैरह अगर नॉर्मल क्लियर कर रहे हो तो आप कर सकते हो की ऑन ऑफ। बट अगर ना भी करो तो आपको कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है कि भाई जरूरी है कि ऑन ऑफ करना है, इससे कुछ नहीं होगा, तो कुछ दिक्कत रह जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। बट ड्यूरिंग कैलिब्रेशन बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कैलिब्रेशन अटकने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारी ये की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको की ऑन कंप्लीटेड का क्लिक करना है, और ये रिकनेक्टिंग आफ्टर द की साइकिल खत्म होने के बाद फोल्ड कोड क्लियर हो चुके हैं। बट हमारी गाड़ी में तो इसलिए फोल्ड कोड क्लियर नहीं हो रहे क्योंकि ऑन टेबल हमारा ईसीएम रखा है, हमने क्या नाम है कनेक्टेड नहीं कर रखा है उससे, गाड़ी से या कोई सेंसर से। दैट्स वाई हमारे कोई फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हुए, वही फॉल्ट सेम फॉल्ट कोड चल रहे हैं। तो ये हमारे सारे फॉल्ट कोड फिर से आ चुके हैं, और हम बढ़ते हैं फिर अब आगे। अब आ जाओ इसके डाटा मॉनिटर पे। डाटा मॉनिटर पे आपको जितने भी अपने डाटा है, मॉनिटर है, डाटा को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लाइक लाइव डाटा देख सकते हैं सारा कि हमारी गाड़ी में अगर रेल प्रेशर की क्या जरूरत है, आफ्टर मार्केट में क्या है, यूरिया पंप की कितना प्रेशर चल रहा है, वोल्टेज गाड़ी के अंदर क्या है, व्हीकल स्पीड क्या है। तो वो सारी चीज़ आपको अलग 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 खोल सकते हो आप। जैसे इसमें आगे मॉनिटर हो गया, आफ्टर मार्केट हो गया, आफ्टर मार्केट डीजल पार्टिकुलर फिल्टर हो गया, आफ्टर मार्केट डीजल पार्टिकुलर फिल्टर स्टेशनरी रिजनरेशन हो गया। तो सारी चीज़ की आपको जानकारी मिल जाएगी। एससीआर का अलग है। तो हमने आपका आफ्टर मार्केट खोला है पहले। इसमें सारा कुछ हो गया, एक्सीलेटर पेडल से लेके सारी चीज़ आएंगी। रेल प्रेशर जो हमारा ओल्ड डाटा है वो सारा मॉनिटर हो चुका है, मॉनिटर हो रहा है इसमें। ये आपका देख सकते हो आफ्टर मार्केट के चल रहे हैं अभी फिलहाल तो ऊपर ऊपर, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल होते हैं, ऊपर ए से लेके जेड तक इस तरीके से होता है। तो सारा कुछ इसमें खुल जाएगा आपको। अगर अलग से ये कि भाई आपको अलग से करना है कुछ, तो वो चीज़ भी आप अलग से अपना पैरामीटर बना सकते हो, डाटा पैरामीटर। डाटा मॉनिटर का आपका टाइम टू टाइम भी चेंज होता है, वो भी आप कर सकते हो। अब जैसे हमने खोल दिया पूरा आफ्टर मार्केट का, फ्यूल लिक्विड परसेंटेज कितना है, हमारे 0 बोल रहा है क्योंकि हमारा कनेक्टेड नहीं है। टेम्परेचर क्या है, 32 है, जो भी कुछ है वो सारा कुछ बोल रहा है। मेरे हिसाब से बहुत भली भांति आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर कोई चीज़ का अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर, अगर आपको गाइडेंस चाहिए या फिर लाइन से हमें चाहिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल होता है, वो आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छे रेटों पे हम आपको अवेलेबल कराएंगे। अभी हम स्पेयर पार्ट्स के लिए भी अपनी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि हमारे पोर्टल पे हमारी वेबसाइट आ चुकी है,
तो हम उसमें सारी स्पेयर पार्ट भी आपको ऑनलाइन ही आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। जल्दी आपके सामने हम वो लॉन्च करने वाला है। थोड़ी बहुत कमी उसके अंदर रह रही है, तो वो चीज़ हम क्लियर करने के बाद सब कुछ आपके सामने ला देंगे। आप उससे डायरेक्ट ऑनलाइन आप स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करके और डायरेक्ट आप परचेज करके आपके डोर रिसीविंग कर सकते हो। तो अब जैसे बैटरी वोल्टेज हमने इसमें 12 वोल्ट का एडाप्टर लगा रखा है फिलहाल, एट द मोमेंट 12.5 है। तो हमारे 12.5 शो कर रहा है। ब्रेक पेडल पोजीशन स्विच डिप्रेस्ड। तो ये डिप्रेस्ड इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने कनेक्शन नहीं है कुछ। कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर फेस ये है 5B4615G506। तो ये सारा कुछ इसका खुल रहा है। एयर कंडीशनर प्रेशर स्विच ऑफ है तो ऑफ ही बोल रहा है। एम्बर लाइट लैंप स्टेटस, एम्बर वार्निंग लैंप स्टेटस वो होता है जो हमारी नॉर्मल ओबीडी लाइट बोलता है, जिसमें चेक लाइट नहीं आती है, वो उसको बोलते हैं बहुत से हमारी लोकल लैंग्वेज में इधर जहाँ हम रहते हैं। तो उस ओबीडी एम्बर लाइट को यूरिया वाली बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं ओवरऑल जो मन आता है। तो इसमें सारा कुछ आप बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली आप देख सकते हो। एक सिंगल वैल्यू को भी आप करंट वैल्यू को आप चेक कर सकते हो, मैक्सिमम कितने का है मिनिमम कितने का है, वो सारा चीज़ आप बहुत क्लियरली आप चेक कर सकते हो। रेल प्रेशर से लेके सब कुछ इसमें, सेंसर सप्लाई 1 पे कितने वोल्टेज है ये देखिए, सेंसर 1 से लेके 5 तक सबकी वोल्टेज इसमें शो कर रही है। ट्रांसमिशन से लेके सब कुछ, वाटर एंड फ्यूल स्टेटस क्या है, फ्यूल सेंसर वोल्टेज कितनी जा रही है, 5 वोल्ट जा रही है, सब कुछ दिखा रहा है इसमें। तो आप देख सकते हो इसमें आप सारी चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आप इनसाइट में होती है वो सब चीज़ इसमें शो हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं अब इसके कैलिब्रेशन पे, कैलिब्रेशन डाटा पे फ्रॉम इंजन। ठीक है, तो कैलिब्रेशन हमारा अप टू डेट है, आप देख लीजिए। एक चीज़ खास बात बता देता हूँ मैं, अगर जब तक ये अप टू डेट हमारी कैलिब्रेशन फाइल है तो ये अपडेट नहीं कैलिब्रेट नहीं करेगी। अगर आपके लेस चल रही है आपकी जो अप टू डेट नहीं है, तो आपको ये बोल देगी, पहले ही बोल देगा भाई कैलिब्रेट करो इसे, इससे हमको जब आगे बढ़ना काम करने के लिए। तो वो सब चीज़ हो सकती है इसके अंदर। बाकी कैलिब्रेशन आप करना चाहो तो कर सकते हो इसमें, आप रिवीजन हिस्ट्री भी दे सकते हैं इसमें, सब कुछ देख सकते हैं। और इसमें हम क्या नाम है कैलिब्रेशन फाइल डाउनलोड्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये फीचर एंड पैरामीटर हो गए जो इंजन की सेटिंग बोलते हैं, ये फीचर एंड पैरामीटर्स हो गए। तो इसमें आप सारा कुछ उसी तरीके से, एक्सीलेटर इंटरलॉक डिसेबल है ऑप्शन, ये जो आपके लॉकड है अनलॉकड है सेम उसी तरीके से खोलेंगे जैसे आपके इनसाइड में खोलते हैं। आप इसमें सब कुछ उसी तरीके से सेटिंग कर सकते हो। लाइक इंजन ब्रेक कंट्रोल आप डिसेबल करना चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, और इसके बाद इनेबल करना चाहो तो इनेबल कर सकते हो। जो भी आप मन करे आप वो कर सकते हो। उसके बाद आपको एक बार डिसेबल या इनेबल करके ऊपर आपको जहाँ आपको व्यू और सेव चेंजेस आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको सेव करना है। ये फैन कंट्रोल आपको इनेबल डिसेबल जो भी कुछ है, जो आपका मन करे यहाँ से वो कर सकते हो आप। जो आप इनसाइट में सेटिंग करते हो सेम डेटो वही है। गियर डाउन प्रोटेक्शन आपने हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको इनेबल कर दिया है। इनेबल करने के बाद हम साइड आगे गए सेव एंड चेंजेस में, तो आपको यहाँ पे सेव चेंजेस करना है। सबसे पहले आपको नेट डिस्कनेक्ट नहीं करना है। एक चीज़ और बता दो, ये ऑनलाइन चलता है और इसमें की ड्यूटी इसमें भी फिर से करनी पड़ेगी। तो 30 सेकंड का वेट का हिसाब किताब है। तो वही हमारी ड्यूटी साइकिल फिर से 30 सेकंड के लिए चल पड़ी है। 30 सेकंड बाद हमारी ड्यूटी साइकिल ये टाइमिंग खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद काम होगा।
ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, की ऑन कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद वही सेटिंग आ गई है, इन सेटिंग्स पे आ गए हैं फिर से हम। और उसके बाद आपके आइडल जो भी आपको सेटिंग करनी है, सेटिंग्स में चेंजेस करनी है, वो आप इसे बिल्कुल इजीली कर सकते हो। सेट, रीसेट, डिसेबल, इनेबल, जो भी कुछ आपको करना है, टाइम पीरियड से लेके सब कुछ, ग्रे डाउन प्रोटेक्शन से लेके सब चीज़ आप इसमें, ट्रांसमिशन सेटअप और स्पीड का भी आप इसमें काम कर सकते हो। स्पीड में लाइक आपको जय बस ये होगा कि मेल में काम करती है, और दूसरी बात ये है जितनी लिमिट होती है उससे लिमिट से ऊपर नहीं जाएगी ये। ऐसा नहीं कि आप अपर लिमिट कर दो इसको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे आप ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन रेशो आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो इसमें, कितना रखना है आपको, तो वो सब चीज़ आपको सेट कर सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाने चाहिए आपको। बीच बीच में थोड़ी कॉल आ जाती है तो इस वजह से थोड़ा, तो ये हमारी मैक्सिमम रोड स्पीड है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो आप। बाकी ये शो करेगी मील में, 12 से 50 मील पर आवर तक कर सकते हो, 50 मील पर आवर इसमें ऑलरेडी सेट है। अगर हम 51 भी करेंगे तो भी नहीं चलेगा, जैसे हमने 56 किया है तो ये नहीं लेगा इसको, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, वो बोल रहा है कि इंडिकेशन दे दिया कि आप 50 से ऊपर नहीं कर सकते, 12 से 50 MPH। ओके, तो आप इसे अगर 48 करना चाहो या फिर और कुछ करना चाहो तो वो चल जाएगी। तो ये हमारी 48 में बिल्कुल सेट हो रही है। इसे हम दोबारा सेव चेंजेस करके कर सकते हैं। जैसे आपने अगर सेव चेंजेस नहीं किए हैं तो उसमें आ जाएगा नॉट सेव्ड, अनसेव्ड आ गया। ठीक है, डिस्कार्ड चेंज कर रहे हैं हम, कि हम अभी सेव नहीं कर रहे हैं, हम बैक जाना चाह रहे हैं अब, क्योंकि हम आगे कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं अब। अब आ जाते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें आप देख कर सकते हो। फ्यूल टेस्ट, लीक टेस्ट, आफ्टर मार्केट डीजल पार्टिकुलर फिल्टर रीजनरेशन टेस्ट, रेस्ट्रिक्शन टेस्ट, नॉक्स टेस्ट, आउटलेट का नॉक्स टेस्ट, SCR सिस्टम टेस्ट, सिलेंडर कट आउट टेस्ट, सारे कर सकते हो आप इसमें। बहुत ही अच्छा काम करता है और स्पीड के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। कुछ इनसाइट के साथ वीडियो या फिर कुछ और वीडियो हम इसके बाद में बनाएंगे आपको। हम टेस्ट कोई ले नहीं सकते क्योंकि हमारा कोई ECM में कोई भी सेंसर कनेक्टेड नहीं है, तो सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, रिक्वेस्ट हमारी नहीं ली जाएगी। फैन ओवरहेड टेस्ट हुआ, फ्यूल सिस्टम लीकेज टेस्ट हुआ, इंजेक्टर कट ऑफ टेस्ट किया, तो ये कोई भी टेस्ट इसको हम ये हमारा सिस्टम लेगा नहीं हाल फिलहाल एट द मोमेंट। बाकी आपकी गाड़ी में अगर कनेक्टेड है और आपके अगर सारे सिस्टम मिल रहे हैं तो आपके लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, और ये कमेंट्स के ऊपर है पूरी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको सिलेंडर कट आउट टेस्ट पे ले जाता हूँ एक बार मोटा मोटा एग्जांपल देके। तो हम स्टार्ट टेस्ट भी करेंगे तो वो फेल कर देगा, क्योंकि हमारी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो बोल देगा भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं है। इंजन स्टैटिक्स विल डिस्प्ले व्हेन टेस्ट इज रनिंग। हम इसको सिलेंडर कटआउट को रिटर्न लेते हैं हम, और मेरे हिसाब से सारे कुछ इसमें से क्लियर है। अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आपको हम आगे इन फ्यूचर में बता देंगे। ये हम इंजन लीक टेस्ट ले रहे हैं, और दिस इज मैनुअल टेस्ट एंड यूज टू प्रोसेस द फ्यूल सिस्टम, लीकेज है या नहीं है। तो ये बोल दिया भाई गाड़ी हमारी कनेक्टेड नहीं है, तो आप कैसे ले रहे हो टेस्ट, तो मना कर दिया साफ। देखो ये रहा, वार्निंग दे दी।
इसमें पहले, अब उसके बाद बोलेगा कि भाई दिस टेस्ट कैन नॉट स्टार्टेड और स्टॉप बिकॉज द इंजन स्पीड हैज़ बीन डिटेक्टेड जीरो है, मतलब कोई गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप कैसे ले सकते हो टेस्ट, तो इस वजह से इसने मना कर दिया साफ। फिर और सबसे इंफॉर्मेशन आ जाते हो ऑडिट ट्रायल पे। सबसे बड़ी बात आती है ऑडिट ट्रायल पे हमारी गाइडेंस शो करेगी, ठीक है। इनसे पहले इनसाइट लगा, इनसाइट लगा, इनसाइट लगा, इनसाइट लगा, फिर कार्ड टर्म लगा, फिर इनसाइट लगा, तो सब पे 00 एक्टिव कोड है, और इस पे आप देख सकते हो इस पे कोड अलग दिख रहा है। तो ऑडिट ट्रायल में ये भी शो हो गया कि भाई आपने क्या क्या काम किया, हमने इंजन ब्रेक कंट्रोल जो जो काम किया है सब चीज़ शो हो गई है। और इसमें गाइडेंस ही शो करेगा क्योंकि हम गाइडेंस वाला सॉफ्टवेयर चलाएं, इनसाइट नहीं चला रहे हैं, और ओरिजिनल आईडी पे काम कर रहे हैं, तो कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी इमेजेस और टेम्पलेट है, टेम्पलेट गाड़ी में जैसे हम इनसाइड में चेंज करते हैं, तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हो, और इमेजेस को भी खोल सकते हो आप। जैसे आप हम उसमें खोलते हैं ना इनसाइड में, तो इस तरीके से इसमें इमेजेस खोलेगी अभी। जैसे हम अगर आप इमेजेस पे हमने क्लिक कर दिया, तो पहले हमारे सिस्टम को इंजन से डिस्कनेक्ट करेगा, फिर डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद हमारी इमेज खुलेगी, और इमेज में सेम डिटो जो चीज़ हमारी सेटिंग थी ना ऊपर से नीचे तक, वो उसी तरीके से खुलती जाएगी इसमें, जैसे हमारे इनसाइड में खुलती है। ये 1-2 मिनट का समय ले सकता है। बाकी इसमें और कहीं भी स्पीड हमारी कोई प्लेबैक में हमने कोई स्पीड नहीं बढ़ाई है, जो स्पीड है ओरिजिनल वही चीज़ हमने इसमें शो करी है। हमारा मकसद यही था कि भाई किस तरीके से स्पीड होती है, क्या तरीके से काम करती है, वो सब चीज़ हमने इसमें शो करी है, तो वो सेम स्पीड इसमें दिखाई गई है। हमने इसमें ना अभी कैलिब्रेशन का पार्ट नहीं दिखाया गया है कि कैलिब्रेशन किस तरीके से होती है, क्योंकि हमारा अप टू डेट था, और ये अप टू डेट पे कैलिब्रेशन नहीं लेता है ना, हमने डाउनलोड करके दिखाई है। वो चीज़ हम फ्यूचर या तो इसी वीडियो में दिखाते हैं, या फिर अगली वीडियो में हम इसको डाउनलोडिंग भी दिखाते हैं कि भाई डाउनलोड किस तरीके से होती है। अभी हमारी इमेज खुल गई है, तो इसमें सारा कुछ वही खुल जाएगा, जैसे हमारी गाड़ी में जो फॉल्ट थे, जो भी कुछ था सेटिंग्स थी, सारे कुछ हम चेक कर सकते हैं इजीली। ये सारे फॉल्ट कोड इस गाड़ी के अंदर आ रहे थे, तो वो सब चीज़ हमारी इमेज इसके अंदर इसमें शो हो रहे हैं। ऑडिट ट्रायल भी शो हो जाएगी इसमें, इनसाइट और फील्ड टेस्ट टूल जो भी कुछ लगाया हमारा सब कुछ चेक हो जाएगा। तो एक कमेंट में जरूर ये बताना कि आपको ये टूल कैसा लगा, हार्डवेयर भी प्लस सॉफ्टवेयर भी। तो ये दोनों चीज़ बिल्कुल आपको कमेंट में बतानी है। अगर किसी बाइक को अगर परचेज भी करना है, तो आप हमसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। हम इनसे थोड़ा सा बैक जाएंगे, और एक बार हम कैलिब्रेशन इसमें डाउनलोड करके देखते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको कैलिब्रेशन फाइल्स पे जाना है, ओके। उसके बाद आपको फाइंड ऑनलाइन करना है, क्योंकि हम ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं फाइल को। उसके बाद आपको जो भी फाइल चाहिए उसको आप सर्च करना है, KG 1003 हमने इस पे लिख दिया है, सर्च कर रहे हैं, और उसको आप डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे, तो वो डाउनलोडिंग लेने लगेगी। ये मेरे हिसाब से 2 मिनट मैक्सिमम लेती है फाइल को डाउनलोड होने में। नेट आपका चलना चाहिए, ऑनलाइन सर्वर से ही डाउनलोड कर लेगी। तो हमारी डाउनलोडिंग चल चुकी है, तो मेरे हिसाब से 2 मिनट भी कहाँ, 20-30 सेकंड ही ले रही है डाउनलोडिंग होने में। तो हमारी ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। ये आपकी शो हो रही है प्रोडक्शन में, ऑटोमोटिव में सारी चीज़ शो हो जाती है, सेम उसी तरीके से होगी, कैलिब्रेशन भी उसी तरीके से होगी। इसे हम पार्ट नंबर इसके अकॉर्डिंग आप सारी आप देख सकते हैं, आप रिवीजन हिस्ट्री देख सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं फाइल को, सब चीज़ आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो मैं आगे की जो भी जानकारी होगी
वीडियो में डालूंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा।